प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। इस पहल का उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है। एक देश एक चुनाव का विचार 2019 में प्रधानमंत्री ने 73वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रस्तुत किया था। 2024 के स्वतंत्रता दिवस पर भी उन्होंने इस पर बल दिया। इससे पहले 18 सितंबर 2024 को कोविंद समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, जिसमें 2 चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश की गई थी। इस योजना के तहत पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव होंगे। एक समान मतदाता सूची का उपयोग सभी चुनावों में किया जाएगा। विधि आयोग की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार साथ-साथ चुनाव कराने से चुनावी खर्च को 50-50 के अनुपात में विभाजित किया जा सकेगा, जिससे सरकार और राजनीतिक दलों दोनों को वित्तीय लाभ होगा। 1967 के बाद से एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया बाधित हुई, जब संविधान की धारा 356 के तहत राज्यों की विधानसभाएं समय से पहले भंग हो गईं। 2018 की रिपोर्ट में विधि आयोग ने आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक फायदे गिनाते हुए इस मॉडल को लागू करने की आवश्यकता जताई। हालांकि यह विचार संविधान में संशोधन, राजनीतिक सहमति और व्यापक चर्चा की मांग करता है। देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में, जहां कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की भूमिका प्रमुख है, इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस उद्देश्य के लिए एक कार्यान्वयन समूह का गठन भी प्रस्तावित है। एक राष्ट्र एक चुनाव देश के चुनावी ढांचे में बड़ा बदलाव ला सकता है।